अब हम आपको महाकुंभ मेले पर हमारी विशेष सीरीज का दूसरा भाग दिखाएंगे और आपको यह दिखाएंगे कि महाकुंभ मेले का रहस्य क्या है और ऐसी मान्यता क्यों है कि महाकुंभ में पवित्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ, तब राक्षसों ने देवताओं को हराकर अमृत कलश को अपने पास रख लिया था। देवताओं को डर था कि अगर राक्षसों ने इस अमृत को पी लिया तो वो अमर हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी और भगवान विष्णु ने राक्षसों को विचलित करने के लिए स्त्री का रूप धारण किया। उनके इस अवतार को मोहिनी अवतार कहा जाता है। राक्षसों से अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने भगवान इंद्र के पुत्र जयंत से भी मदद मांगी और जयंत को कौवे के रूप में राक्षसों से अमृत कलश लाने के लिए भेजा गया। इस अमृत कलश की रक्षा करने के लिए उसके साथ 4 और देवता मौजूद थे। इनमें चंद्र देवता को अमृत कलश की रक्षा करनी थी, सूर्य देवता को इस कलश को टूटने से बचाना था, देवगुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकना था और शनि देवता को जयंत की निगरानी करनी थी ताकि वो कलश से सारा अमृत खुद ही न पी जाए। जब जयंत एक कौवे का रूप धारण करके राक्षसों से अमृत कलश को वापस लेकर आ रहे थे, तब हुए संघर्ष में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गई और ये 4 स्थान थे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। अमृत की बूंदें गिरते ही ये चारों स्थान पवित्र हो गए हमेशा के लिए और मान्यता है कि तभी से इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है और यहां कुंभ मेले के दौरान पवित्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ भी 4 प्रकार के होते हैं, वो है कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इनमें कुंभ का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है, अर्धकुंभ का आयोजन 6 साल में एक बार, पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार और महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में एक बार होता है। तो अभी जो महाकुंभ आ रहा है, इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है ये 144 वर्षों में एक बार होता है और इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी है। पूर्ण कुंभ 12 साल में इसलिए एक बार होता है क्योंकि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। लेकिन जब 12 पूर्ण कुंभ 144 वर्षों में पूरे होते हैं तो इस योग पर महाकुंभ का आयोजन होता है और इस बार भी प्रयागराज में यही महाकुंभ हो रहा है। प्रयागराज को त्रिवेणी भी कहते हैं क्योंकि यहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। सरस्वती नदी को लेकर मान्यता है कि ये अब भी धरातल के नीचे बह रही है और इस त्रिवेणी में महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाकर स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि महाकुंभ में पहला शाही स्नान नागा साधुओं द्वारा ही क्यों किया जाता है। तो इसका कारण यह है कि ऐसा उन्हें सम्मान देने के लिए किया जाता है। जब गुरु आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं की एक टोली बनाई तब उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना था। उस समय नागा साधु सनातन संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक थे, जिसके कारण उन्हें कुंभ के मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार और सम्मान दिया जाता है। और आज भी कुंभ हो, अर्धकुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या फिर महाकुंभ हो, सबसे पहला शाही स्नान नागा साधु ही करते हैं और नागा साधुओं को सनातन धर्म का योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है। अब आप प्रयागराज से हमारी आज की यह विशेष रिपोर्ट देखिए, जहां 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम इस वक्त प्रयागराज के इस कंट्रोल रूम में हैं, जहां पर तकरीबन 3000 के आसपास कैमरे लगाए गए हैं और इस कैमरे से पूरे महाकुंभ की और साथ साथ लगभग पूरे प्रयागराज की निगरानी हो रही है। ये वो कंट्रोल रूम है जहां मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो कई बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं और शहर से लेकर महाकुंभ का एक एक कोना कोना, एक एक चप्पा चप्पा इस कैमरे में दर्ज है। यही नहीं, अगर कहीं भी कोई संदिग्ध चीज या कहीं ट्रैफिक जाम या फिर ऐसा लगे कि कहीं भगदड़ की स्थिति है
तो यहीं से बैठे बैठे हर चीज न सिर्फ मॉनिटर होती है बल्कि यहां से वापस संदेश भी भेजा जाता है। तकरीबन 2700 कैमरे लगाए गए हैं, 206 पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाए गए हैं पूरे शहर में, जिसके जरिए यहीं से संदेश भी भेजा जाता है। मेरे पीछे आपको ये पीपा पुल दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ ये एक नहीं है, ऐसे ऐसे कुल 29 पीपे के पुल हैं जो इस पूरे संगम में एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए हैं। आने और जाने के लिए अलग अलग पुलों का ये इस्तेमाल होगा और ये दरअसल ये जो पीपे के पुल हैं यही पूरे संगम की लाइफलाइन है, क्योंकि करोड़ों लोग जब इस संगम में आएंगे तो इस पार से उस पार यानी कि झूसी और अरैल का जो इलाका है उससे अगर संगम नोज तक उन्हें आना है या फिर उन्हें किले तक आना है, अक्षयवट लेटे हनुमान तक आना है, तो यही वो जगह होगी, यही वो पुल होंगे जिससे कि तमाम लोग आएंगे जाएंगे।